हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस 100। तो आई होप आप लोगों ने मेरी आज हम लोग अपनी ब्लड रिलेशन के 0 to हीरो वाली सीरीज़ में पार्ट 2 पे हैं। तो आप लोगों ने मेरी पहली वाली अगर पार्ट 1 अगर देख लिया है तो ठीक है, और अगर नहीं देखा है तो ये वाला पार्ट देखने से पहले पार्ट 1 देख लीजिए, आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। उस पार्ट 1 की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जा कर के चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को फुल वॉच करिएगा और स्किप करने से क्योंकि बहुत सी चीज़ें मिस हो जाती हैं इसलिए। और चलिए फिर लाइन बाय लाइन हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और हिंदी में भी समझते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है देयर आर 8 पर्सन्स, 8 लोग हैं इन अ फैमिली एंड इन दिस फैमिली देयर आर 3 मैरिड कपल्स एंड 3 जनरेशन्स। ठीक है, तो मतलब 8 लोगों की फैमिली है और इस फैमिली में 3 मैरिड कपल है और 3 जनरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं कि 3 कपल है और 3 जनरेशन की फैमिली है। ठीक है, अब क्वेश्चन में लिखा है P इज ग्रैंडफादर ऑफ V। अच्छा, P इज ग्रैंडफादर ऑफ V नहीं T, P इज ग्रैंडफादर ऑफ T। तो मतलब P का कोई ना कोई बेटा होगा जिसका बच्चा होगा, चाइल्ड होगा T, राइट। अब क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। आप मेरा पार्ट 1 देखना, उसके बाद ही पार्ट 2 देखना, तब आपको ये सब चीज़ें क्लियर होंगी कि कैसे हम लोग किस चीज़ को कैसे सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी भी हम लोग इस वाले ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को जब सॉल्व करते हैं तो उसको हम लोग ऐसे सिंबॉलिक लैंग्वेज में ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बार पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिएगा। आगे, V इज डॉटर इन लॉ ऑफ Q। V जो है वो Q की डॉटर इन लॉ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं दैट V इज डॉटर इन लॉ ऑफ Q। मतलब V का जो हस्बैंड होगा वो Q का क्या होगा, बेटा होगा, तभी तो V डॉटर इन लॉ हुई Q की। तो हमने ऐसे लिख लिया। Q हु इज मदर ऑफ O। अच्छा, अब मैं एक चीज़, जब मैं पजल सॉल्व करती हूँ या फिर भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो मैं बीच में कई बार ये चीज़ बताती रहती हूँ कि हु, हुज और हुम जो होता है वो हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के लिए आता है। तो यहाँ पे जो हु आया है वो Q के लिए आया है, राइट। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि वीडियो को फुल वॉच करना, क्योंकि कई सारी चीज़ें होती हैं जो सेंटेंस जब कोई ऐसा आता है तभी मैं बता पाती हूँ, हर चीज़ स्टार्टिंग में नहीं बताया जा सकता है। तो Q है, O की मदर भी है, तो Q फीमेल है, तो हम फीमेल को हमेशा माइनस से रिप्रेजेंट करती हूँ मैं, और मेल को प्लस से। आप चाहो तो मेल को माइनस से कर लो, फीमेल को प्लस से कर लो, इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस ऐसे ही मैं स्टार्टिंग से करती आई हूँ तो इसीलिए मैं ऐसे करती हूँ। ठीक है, इसीलिए देखो जहाँ जहाँ पे हमें जेंडर पता हो रहा है वहाँ पे मैं प्लस और माइनस का साइन ज़रूर लगा देती हूँ, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होता है और इससे आपकी जो स्पीड होती है ना वो भी तेज़ हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में लिखा है कि Q इज मदर ऑफ O। अच्छा, Q O की मदर है तो इसको आप ऐसे अलग से लिख लो। अभी O को यहाँ पे मत लिखो, क्योंकि हो सकता है कि Q जो है वो O की मदर हो मगर O V का हस्बैंड ना हो, O उसका कोई और बच्चा हो, V का हस्बैंड कोई और ही हो, और ये भी हो सकता है कि O ही V का हस्बैंड हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल ऐसे लिख लेते हैं, जब तक कि हमें क्वेश्चन में क्लियर इन्फॉर्मेशन ना पता हो तब तक ऐसे लिख लेते हैं। आगे लिखा है U इज फादर इन लॉ ऑफ V। अच्छा, V का फादर इन लॉ है U, मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों कपल बनाएंगे। जब Q मदर इन लॉ है V की तो U अगर फादर इन लॉ है V का तो ऑब्वियसली यही दोनों कपल बनाएंगे। ठीक है, तो हमने इसको लिख लिया। जब भी मैं कपल का लिखती हूँ तो मैं दोनों को एक ब्रैकेट में ले लेती हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा था 3 कपल है, तो देखिए हमें 2 कपल्स मिल गए हैं ऑलरेडी। आगे लिखा है कि O इज ग्रैंड डॉटर ऑफ R। अच्छा, O ग्रैंड डॉटर है R की, दैट मीन्स O के ये दोनों ही माँ बाप है, तो इन दोनों में से किसी एक के पिता या माँ होंगे R। ठीक है, तो 3 जनरेशन की फैमिली है, तो देखिए 3 जनरेशन बन गई कि O इज ग्रैंड डॉटर ऑफ R। तो अभी हमें नहीं पता कि R इन दोनों में से किसके पेरेंट्स हैं, तो अभी हम यहाँ पे अलग से लिख देते हैं दैट O इज ग्रैंड डॉटर ऑफ R, राइट। O इज ग्रैंड डॉटर ऑफ R। T इज अनमैरिड। अच्छा, T अनमैरिड है तो यहाँ पे लिख लो छोटा सा कि T अनमैरिड है। S इज ब्रदर इन लॉ ऑफ U। S जो है वो U का ब्रदर इन लॉ है, मतलब S क्या होगा, Q का भाई होगा ना,
ब्रदर इन लॉ है तो ऑब्वियसली मेल होगा, और यू का ब्रदर इन लॉ है मतलब क्यू का भाई होगा। आगे लिखा है आर हैज ओनली वन डॉटर। अच्छा, आर की केवल एक ही डॉटर है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आर का एक ही चाइल्ड है। इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आर की एक ही डॉटर है, मतलब उसके और बेटे हो सकते हैं पर उसकी और कोई बेटी नहीं होगी, राइट। तो ठीक है, ऐसे हमें पता चल गया तो हमने लिख लिया। अब देखो क्वेश्चन में हम लोगों ने कितने लोगों को सेट कर लिया, 1 2 3 4 5, इतना तो हमारा बिल्कुल सेट है। और एक है ये थर्ड जनरेशन में 6 हो गया, ठीक है। 7 8 यही दो बंदे हैं जो सेट करने को अभी भी बचे हुए हैं, ठीक है। तो मतलब हमें देखो कितने कपल्स बनाने थे, 3 कपल्स बनाने थे। अब इसका तो कोई और कपल बनेगा नहीं, क्योंकि सेकंड जनरेशन में एस का कोई और कपल बन नहीं रहा, क्योंकि हमारे पास इतने लोग नहीं है। थर्ड जनरेशन में ये दोनों कपल ही बन सकते हैं, क्योंकि हमें 3 कपल तो बनाने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो दैट मीन्स ये दोनों ही क्या करेंगे, कपल बनाएंगे। तो पी मेल हो जाएगा और आर फीमेल हो जाएगी। अच्छा, पी जो है वो क्या है, फादर इन लॉ है, सॉरी फादर इन लॉ नहीं, ग्रैंड फादर है टी का। तो जब पी ग्रैंड फादर है टी का और टी क्या है, अनमैरिड भी है, राइट। जब पी ग्रैंड फादर है टी का और टी क्या है, अनमैरिड भी है, तो हमने क्वेश्चन में सेट कर लिया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हो गए हैं जब हमारे क्वेश्चन में। तो दैट मीन्स यहाँ पे या तो ओ आएगा या तो टी आएगा, क्योंकि थर्ड जनरेशन में यही तीनों लोग हैं। अब टी यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें पता है कि टी अनमैरिड है। दैट मीन्स ओ ही इसका हस्बैंड था, और इसके जो दूसरा बच्चा हो जाएगा, दूसरा जो चाइल्ड हो जाएगा, वो हो जाएगा टी, राइट। तो ये भी हमारी सारी की सारी पॉसिबल कंडीशंस हमारी सारी की सारी खत्म हो गई, और ये पजल हमारी तैयार हो गई। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग पूरे के पूरे अरेंज हो गए। तो यहाँ पे क्या था कि आर की केवल एक ही डॉटर है, मतलब ये आर और पी जो है वो क्यू के माता पिता है, ठीक है, यू के माता पिता नहीं है, ये भी हमें पता चल गया है। चलो अब तो ये पजल सॉल्व हो गई, हमारे के सारे के सारे लोग हमारे अरेंज हो गए हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है हु इज ग्रैंडसन ऑफ आर, आर का ग्रैंडसन कौन है, तो आर का ग्रैंडसन है ओ टी वी यू और नॉट। तो आर का ग्रैंडसन ओ तो है, अब टी का हमें क्या है, जेंडर नहीं पता, टी का हमें जेंडर नहीं पता तो हम टी का नहीं बता सकते, तो ओ तो है ही, राइट। तो ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एग्जामिनेशन में तो हमेशा बंच में आएंगे, आपके 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कई बार 5 क्वेश्चन भी होते हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए कि आपको इतना बड़ा क्वेश्चन करने के बाद आपको एक ही क्वेश्चन मिलेगा, ये यहाँ पे मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा था, बट जब भी एग्जामिनेशन में आएंगे तो मोर देन 3 और 3 और मोर देन 3 तो होंगे ही होंगे। प्री की एग्जामिनेशन की मैं बात कर रही हूँ। चलिए अब इसी टाइप के एक और क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में लिखा है देयर आर 8 फैमिली मेंबर्स ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, 8 लोग हैं फैमिली में। बी इज द ब्रदर ऑफ सी, तो बी जो है वो सी का ब्रदर है। तो जब ब्रदर या सिस्टर होता है तो मैं ऐसे ही लिखती हूँ, मेरी पार्ट 1 में बार बार बोल रही हूँ कि पार्ट 1 वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो बी इज द ब्रदर ऑफ सी, तो मैंने ऐसे लिख दिया। सी हु इज मदर ऑफ ई, तो सी क्या है, ई की मदर है, तो मदर है फीमेल इसलिए मैंने माइनस लगा दिया, मदर है ई की। तो जब मदर होता है या फादर होता है तो साइन केवल यहाँ चेंज रहेगा, पर मैं लिखती ऐसे ही हूँ। अच्छा, आपका कोई और तरीका हो सकता है, अगर आपको ज्यादा अच्छे से उसमें समझ में आ रहा है तो आप वैसे लिख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्वेश्चन में लिखा है एफ इज सिस्टर ऑफ ई, तो ई की सिस्टर कौन है, एफ है, ठीक है। और एफ जो है वो सी की क्या है, बच्ची भी होगी, है ना। आगे देखते हैं ई इज मैरिड टू ए, अच्छा ई ने ए से शादी की है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ई का जेंडर क्लियर नहीं है, तो अभी हम यहाँ पे कुछ भी जेंडर के से रिलेटेड नहीं लगा सकते हैं। अब लिखता है ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ, अच्छा ए सिस्टर इन लॉ है एफ का, मतलब ई क्या होगा, मेल होगा, ठीक है। तो ए सिस्टर इन लॉ हो गई एफ की, सिस्टर इन लॉ मतलब भाभी। अच्छा, एफ इज मैरिड टू एच, एफ ने एच से शादी की है, तो एफ ने एच से शादी की है। अगर एफ फीमेल है तो एच क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। एच हु इज सन ऑफ डी, और एच क्या है, वो डी का सन है, ठीक है, ओके। ए इज डॉटर ऑफ जी, ए जो है वो जी की डॉटर है, ठीक है। तो ए जो है वो जी की डॉटर है। अच्छा, जी मेल है या फीमेल है ये हमें नहीं पता, तो हम इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो ये एक सिंपल सी पजल हो गई। क्वेश्चन उसमें पूछा गया है हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी, तो एफ बी से कैसे रिलेटेड है,
एफ का बी के साथ क्या रिलेशन है? एफ क्या है? सी का बेटी है, एफ सी की बेटी है और बी सी का भाई है। तो जब बी सी का भाई है और एफ सी की बेटी है तो बी की एफ क्या लगेगी? बी की एफ लगेगी भांजी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नीस। ठीक है, तो हाउ इज एफ रिलेटेड टू सी, सॉरी एफ रिलेटेड टू बी, तो एफ इज नीस ऑफ बी, राइट। तो ये भी हो गया। ऐसे क्वेश्चन अगेन 3 या उससे ज़्यादा ही आएंगे, बंच में आते हैं, तो टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व किया और इतना सा बस एक ही आंसर। तो एक नहीं आपको मिलेगा, एक से ज़्यादा ही मिलेगा, मतलब मोर देन 3 मिलेंगे, 3 और मोर देन 3 मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए और जो सीरीज़ मैंने बनाई है बस उतनी ही सीरीज़ देख लीजिए, उसके अलावा ब्लड रिलेशन पढ़ने की कहीं और से ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस तो आपको जितने जहाँ से क्वेश्चन मिले आप प्रैक्टिस करते जाओ, पर और कहीं से सीखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो मिलते हैं इसी 0 to Hero सीरीज़ में नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।